हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को फाल्गुन मास के 20वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम 20वें अध्याय का सुमरन करेंगे। इतनी इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मैंने आपसे यह सुना है कि शिव जी को भस्म अत्यंत प्रिय है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ अन्य कोई भी वस्त्र तथा आभूषण नहीं है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे भस्म का माहात्म्य सुनाने की कृपा करें तथा इस संबंध में कोई आख्यान भी कहें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भस्म चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य इसे अपने शरीर पर लगाता है उसके संपूर्ण दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म शारीरिक तथा हार्दिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्रदान करता है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक आख्यान और सुनाता हूँ। हे नारद, दशारण्य नामक देश में ब्रजबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके असंख्य स्त्रियां थी। भाग्यवश जब बड़ी रानी के गर्भ ठहरा तो अन्य स्त्रियों ने ईर्ष्या के वशीभूत हो उसे विष पिला दिया। यद्यपि उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े, परंतु उपचार होने पर वह ठीक हो गई। उस विष ने भी उसके अंदर उदर में पहुंचकर कोई हानि नहीं पहुंचाई। नियत समय पर उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर उसकी सोतों को भी और अधिक ईर्ष्या होने लगी, परंतु विष के प्रभाव से नवजात शिशु हर समय रोता रहता था तथा रानी भी पुत्र के जन्म के उपरांत अत्यंत व्याकुल होने लगी। उस राजा ने बड़े बड़े श्रेष्ठ वेगों को बुलाकर अनेक उपचार कराए, परंतु उसे कोई लाभ नहीं हुआ। हे नारद, कुछ समय तक इसी प्रकार कर्म चलता रहा। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखी होकर अपने मन में यह विचार किया कि ये माता तथा पुत्र दोनों ही पूर्व जन्म के महापापी प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें इस प्रकार दुख भोगना पड़ रहा है। किसी शुभ कर्म के कारण ही ये मेरे यहाँ आए हैं, परंतु अन्य पाप कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। इन्होंने अपने रोने पीटने से मेरे आहार विहार में भी विघ्न डाल रखा है। अस्तु, अब मुझे इन्हें अपने घर से निकाल देना चाहिए। यह विचार कर राजा ने अपने एक सेवक को यह आज्ञा दी कि तुम रानी को उसके पुत्र सहित रथ पर चढ़ाकर वन में छोड़ आओ। तब वह राजा की आज्ञा से उन दोनों को वन में ले जाकर छोड़ आया। वहां रानी अपने पुत्र के साथ भूखी प्यासी अत्यंत व्याकुल हो भ्रमण करने लगी। वन में उसे एक पगडंडी दिखाई दी। उसी पर चलती हुई वह एक अन्य नगर में जा पहुंची। उस नगर में पद्माकर नामक एक वैश्य राज्य करता था। उस राजा की दासी ने जब उसे रानी को देखा तो वह अपने हृदय में अत्यंत चिंतित हुई। तदुपरांत वह उस पर कृपा करके राजा पद्माकर के पास ले पहुंची। पद्माकर ने जब रानी को दुखी देखा और उसके मुख से वृत्तांत सुना तो दया करके उसे अपने मुख्य मंदिर में ठहरा दिया और माता के समान समझकर उसकी अत्यंत सेवा करने लगा। हे नारद, पद्माकर उसे श्रेष्ठ भोजन से सदैव प्रसन्न रखता था। उपचार के हेतु उसने श्रेष्ठ वेगों का भी प्रबंध कर दिया, परंतु इतना सब होने पर भी उस रानी के बालक को कोई लाभ नहीं पहुंचा तथा कुछ दिन जीवित रहने के पश्चात वह विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय रानी ने अत्यंत विलाप किया। यद्यपि उन्हें अन्य स्त्रियों ने भी उसे बहुत कुछ सांत्वना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार धैर्य धारण न कर सकी। अपने पुत्र की याद में वह अत्यंत शोक करने लगी। उसी समय भाग्यवश ऋष्य नामक शिवजी का एक भक्त वहां आ पहुंचा। उसने भी रानी को बहुत प्रकार से समझाते हुए धीरज बंधाया। तब रानी ने हाथ जोड़कर उससे कहा, हे महानुभाव, मैं पति और बंधुओं से रहित पुत्रहीना हूँ। अब आप जो उपदेश करें उसके अनुसार आचरण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। हे नारद, यह सुनकर ऋष्य
ने उस मृतक लड़के के समीप पहुंचकर, जिसकी रानी ने अब तक फेंकने नहीं दिया था, शिवजी के मंत्र का पाठ किया। तदुपरांत उसने मृतक बालक के मुख में भस्म डाल दी, जिससे वह तुरंत ही जीवित हो उठ बैठा। इस आश्चर्य को देखकर सब लोग चकित रह गए। उस समय पद्माकर, राजा, रानी, अन्य राजकुलीन इस व्यक्तियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रानी ने अत्यंत आनंद में भरकर बालक को गोद में उठाया और उस योगी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय ऋषि ने अत्यंत कृपा करके उस बालक के संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी। तदुपरांत योगी ने प्रसन्न होकर रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रानी, तुम जरा मृत्यु से रहित होकर प्रलय काल तक जीवित रहोगी और यह बालक भी अपने पिता के राज्य को प्राप्त कर अपनी रानियों सहित आनंद का उपभोग करेगा। जब तक यह बालक विद्या पढ़कर बड़ा न हो जाए तब तक तुम यही रहो। हे नारद, इतना कहकर ऋषि तो अपने स्थान को चले गए और रानी अपने पुत्र भद्रायुषु सहित वही रहने लगी। पद्माकर ने भद्रायुषु के पढ़ने का उचित प्रबंध कर दिया, जिससे कुछ ही समय में वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गया। जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो उन्हीं योगी ने एक दिन पुनः आकर उसे शिवजी के पूजन की विधि बताई तथा मंत्र का उपदेश किया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में भस्म लगा दी, जिससे भद्रायुष का 12-17 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। फिर वे उसे एक खड्ग तथा एक शंख देकर विदा हो गए। तत्पश्चात भद्रायुष अपने पिता की राजधानी में जा पहुंचा और वहां के राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। फिर वह विवाह आदि करने के उपरांत आनंद पूर्वक प्रजा पालन एवं विहार करने लगा। वह पद्माकर को अपने भाई के समान समझकर अत्यंत आनंद प्रदान करता रहा। शिवजी का ऐसा परम भक्त था कि उसकी प्रशंसा तीनों लोकों में फैल गई। हे नारद, भस्म का ऐसा महात्म्य और प्रभाव है, जो व्यक्ति इस चरित्र का श्रवण अथवा पाठ करता है उसे भी अत्यंत आनंद मिलता है। हर हर महादेव।